हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी हम ऐसे सवाल से ज़रूर उलझते हैं जिसमें ये बात रहती है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाएं, कैसे हम खुद का बेस्ट वर्जन बने। हर कोई अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहता है और हर कोई अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन की ओर लेके जाना चाहता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से अपने इस ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये है मॉर्निंग का समय जहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही थी सैंडविच, और आलू वाला सैंडविच मैं बनाती हूँ। मेरे बच्चों को यही बहुत ज़्यादा पसंद रहता है, तो मैं इस टाइप से ये बनाती हूँ। तो वैसे भी आज फ्राइडे का दिन है और आज है मेरा फास्ट। मैं माँ वैभव लक्ष्मी जी का व्रत रहती हूँ, तो ये सुबह का समय है और इसके बाद फिर पूजा तो इसमें शाम को होती है। पूजा आप ऐसे नॉर्मली दिन में भी कर सकते हो, लेकिन जो पूजा मेन होती है वो शाम को होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाएं इसके लिए। और यहाँ मैं कुछ 15 तरीके आपसे शेयर करूँगी जो मैं खुद अपनी लाइफ में अब धीरे धीरे आजमा रही हूँ और जिससे मुझे बहुत अच्छा अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे फ़ायदे भी नज़र आ रहे हैं और बदलाव भी नज़र आ रहे हैं। तो ज़िंदगी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये रोज़ छोटे छोटे फैसले और आदतों का नाम है। तो चलिए आज हम बात करते हैं उन 15 आजमाए हुए तरीकों में जो मेरी ज़िंदगी को भी धीरे धीरे परिवर्तित कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है सुबह उठने की आदत। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी आदत होती है उनके लिए जिनका रात ही बहुत देर से होती है, यानी कि वो रात में बहुत देर से सोते हैं। ख़ास तौर पे हम जैसे बिजनेस वाले, जो कि बिजनेस है, जिनका शॉप है, जिनका, उनका देर से सोना तय रहता है, क्योंकि वो देर से दुकान से ही आते हैं और फिर उनका धीरे धीरे जो समय व्यतीत हो जाता है, तो वो 12 साढ़े 12 बजे के बाद ही उनकी नींद शुरू होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे 10 बजे सो जाना चाहिए, 9 बजे सो जाना चाहिए, लेकिन आजकल की भाग दौड़ वाली लाइफ में ना ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो जैसे हम लोग हैं ना, तो मैं खुद 12 साढ़े 12 बजे के बाद ही मैं सो पाती हूँ। और सुबह उठने की जो एक आदत कह सकते हैं, मजबूरी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि अब मैंने इस मजबूरी को अपनी आदत बना लिया है, सुबह उठने की आदत। बच्चों का स्कूल है तो हमें सुबह उठना है, ये हमारी मजबूरी है। तो क्यों ना इसको हम झुंझला के या झल्ला के इस काम को ना करें, इसको हम अपनी अच्छी सी आदत बना ले। हम देर में सो रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन सुबह जल्दी उठ रहे हैं। हाँ, अगर आपको दिन में टाइम मिल रहा है तो आप बेशक इसमें आराम कर सकते हैं, लेकिन सुबह जो आप उठोगे ना, तो इसमें आपको और भी ज़्यादा सुबह का जो काम रहेगा वो बहुत जल्दी आप कंप्लीट कर लोगे। तो सुबह उठने की आदत को चाहे आप मजबूरी में करिए या उस मजबूरी की आदत को आप अच्छे से अपना लीजिए, आपका दिन बहुत अच्छे तरीके से बीतेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हर दिन कुछ नया सीखें। अपनी ज़िंदगी में हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। चाहे वो रेसिपी हो, चाहे वो अपने फ़ोन से रिलेटेड चीज़ें हो, चाहे वो कुछ भी एक नई स्किल हो जिसको हम डेली सीख सकते हैं। दोस्तों, आजकल फ़ोन हर किसी के हाथ में है और हर कोई फ़ोन कुछ ना कुछ यूज़ करता है। हम ज़्यादातर यूज़ फ़ोन का क्या करते हैं, फ़ोन में ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम रील्स स्क्रॉल करते हैं, या फिर शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, या फिर कुछ भी मूवी वगैरह लगा लिया, सीरीज लगा लिया, इस टाइप की चीज़ें देख के अपना टाइम खराब करते हैं। तो जब आप रील्स देखते रहते हैं तो उस रील्स को देखते समय उन चीज़ों को नोटिस करिए जो आप उसमें से सीख रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को सीखने के लिए आप फ़ोन से ही सीख सकते हो। अगर आपने कुछ एक ऐसी रील्स देखी जो आपको अच्छी लगी, उसमें से आपने कुछ नया सीखा, तो वो हो गया कि आपने आज के दिन में कुछ नया सीखा है। तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपके अगर हाथ में फ़ोन है ना, तो उस फ़ोन को ही यूज़ करिए और कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखिए। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं यूट्यूब चैनल अभी मैंने शुरू किया है और इस यूट्यूब चैनल को मैं एडिटिंग वगैरह करने के लिए ना कुछ नया ज़रूर, कुछ ना कुछ अपने इसमें इंक्लूड करती रहती हूँ। कभी कुछ किसी भी तरीके से ट्राई करती हूँ, कभी शॉर्ट वीडियो में थोड़ा परिवर्तन लाती हूँ। तो इससे मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं नई चीज़ें सीख रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैं चीज़ों को डेली सीख रही हूँ। हाँ, कभी ये है, कभी कुछ चीज़ें आती हैं और कभी नहीं आती है, लेकिन सीखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में अगर हमने सीखना बंद कर दिया ना, तो हमने जीना बंद कर दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, रोज़ थोड़ी देर मेडिटेशन या शांति में बैठना ज़रूर शुरू करिए। क्या होता है कि हम जब सुबह उठते हैं तो बहुत भागम भाग वाली हमारी ज़िंदगी रहती है। तो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा मेडिटेशन अगर आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन 5 से 10 मिनट अगर आप शांति में अकेले बैठना शुरू कर रहे हैं, तो आप खुद को जानने में और बेहतर प्रयास कर रहे हैं। मन को शांति देना उतना ही ज़रूरी है जितना शरीर को खाना ज़रूरी होता है। तो अगर आप अपने मन को हमेशा चलाते रहते हैं
हैं तो उसको थोड़ी देर तक के लिए शांत छोड़ दीजिए। अगर आपके आसपास गार्डन वगैरह है, आपके आसपास कोई अच्छा पार्क है, आप वहाँ जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। नहीं है तो आप अपनी छत पे भी एकांत में बैठ के कुछ समय अपने साथ व्यतीत कर सकते हो। तो खुद के साथ समय व्यतीत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को पहचानने के लिए और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शरीर की देखभाल, हेल्थी रूटीन। हम दूसरों की तो देखभाल बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, हम अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने घर वालों की बहुत अच्छे तरीके से केयर करते हैं। उनका खाना बनाना हुआ, उनके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हुई, ये सारी चीज़ें हम बहुत ही बेहतर तरीके से करते हैं। लेकिन अपने लिए क्या करते हैं, अपने लिए करना रहता है ना तो हम हज़ार बार सोचते रह जाते हैं या ये कहते हैं कि चलो ये काम कर लेती हूँ फिर करती हूँ। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले प्रायोरिटी आपको अपने लिए देनी है, क्योंकि अगर आप सही रहेंगे ना तब आपका परिवार सही रहेगा। एक दिन देखिए, अगर आपको फीवर भी आ गया तो आपका घर कैसे अस्त व्यस्त हो जाता है, कैसे बच्चों को खाना मिलता है, क्या खाते हैं वो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए और अपने शरीर का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। अगर आपने घर वालों के लिए फ्रूट्स वगैरह कट किए ना तो उसको अपने लिए भी खाइए। अपने लिए ये मत सोचिए कि चलो अभी ये काम निपटा लेती हूँ फिर खाती हूँ। एक कप चाय पीने का मन है तो ये कभी मत सोचिए कि चलो अभी ये काम निपटा लेती हूँ फिर करती हूँ। आप अपनी इच्छाओं को मारना बंद कर दीजिए, अपने शरीर की देखभाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि तंदुरुस्त शरीर और तंदुरुस्त सोच को जन्म देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पैसे की समझ, बचत और जिम्मेदारी से खर्च करना। ये बेहद ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। दोस्तों कमाना तो सबको आता है लेकिन बचाना किसी किसी को आता है। अपने पैसे को खर्च करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सेविंग करते रहो, लेकिन प्रेजेंट में आपको उन पैसों की क्या वैल्यू है ये सोच समझ के खर्च करिए। दोस्तों प्रेजेंट में अगर आप कोई सामान ले रहे हैं ना तो उसके बाद 10 बार सोच लीजिए, अगर वो ज़रूरी है तो उसको बेशक आप लीजिए। ऐसा नहीं है कि उसको आपको नहीं लेना है या बिल्कुल भाई पैसे ही नहीं खर्च करने। भाई कमा रहे हैं तो खर्च भी करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ पैसे बचा के और प्रेजेंट में खर्चा करना शुरू करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हमेशा पैसे की सेविंग के बारे में सोचिए। बहुत सारे ऐसे तरीके जिससे आप पैसे सेव कर सकते हो। और ख़ास तौर पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने घर के छोटे बच्चों में जो पैसे की सेविंग करने की आदत है ना, इसको ज़रूर डालिए। अपने बच्चों को छोटे छोटे गुल्लक दीजिए, जैसे हमारे समय में रहता था वो मिट्टी वाले गुल्लक, वो आज भी मिलते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से मिलते हैं। तो अपने बच्चों को पैसे की बचत करना बहुत अच्छे तरीके से सिखाने का जो तरीका है वो है ये गुल्लक। और मैं खुद पर्सनली अपने गुल्लक, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए गुल्लक आज भी यूज़ करती हूँ, जिससे मैं अच्छे खासे पैसे उसमें बचाने की कोशिश करती हूँ। और ये चीज़ें मैंने अभी हाल फिलहाल ही शुरू करी हैं और ये चीज़ें आप भी कर सकते हो। तो आप भी, अगर आपसे पैसे ऐसे नहीं बच रहे तो आप एक गुल्लक खरीदिए, उस गुल्लक में पैसे बचाते जाइए। देखिएगा आप जब उस गुल्लक को फोड़ोगे ना तो आपके पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं जा रही थी ना, आज मेरी एक फ्रेंड है, उसके यहाँ रुद्राभिषेक पूजा थी। वहाँ पे मैं गई और थोड़ी देर ही रुकी, उसके बाद मैं आ गई, क्योंकि मुझे शाम को अपना वैभव लक्ष्मी व्रत का पूजा भी करनी थी, क्योंकि वैभव लक्ष्मी जो पूजा होती है ना वो शाम को होती है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं पूजा पाठ करने के लिए अपना बेड या अपनी चौकी सजाई और उसके बाद अपनी पूजा करने लगी। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नकारात्मक सोच और लोगों से दूरी बनाइए। टॉक्सिक सोच और लोग ना ज़िंदगी का सारा मज़ा छीन लेते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जितना आप नेगेटिव वाली सोच वाले लोगों से दूर रहोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो खुद भी पॉजिटिव सोचिए और ऐसे लोगों से दोस्ती करिए जो पॉजिटिव सोच वाले हों। ऐसे लोगों से बिल्कुल दोस्ती ना करिए जो हमेशा आपको डीमोटिवेट करें, या ये कह सकते हो कि जिनकी सोच नकारात्मक वाली हो, या जैसे कहा जा सकता है अरे मेरे से ये नहीं होगा, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी, या मतलब मैं ये करना ही नहीं चाहती, मेरे बस का नहीं है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाइए। ऐसे लोगों को अपने साथ बनाइए जो कह सकते हैं कि बिल्कुल हम इसको कर सकते हैं, हम ये करना चाहिए। और हमेशा उन लोगों से अपनी मित्रता बढ़ाइए जो खुद तो आगे बढ़ते हैं, आपको भी आगे बढ़ाने के बारे में भरसक प्रयास करते हैं। तो अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में है ना तो उनको बिल्कुल अपने लाइफ से जाने मत दीजिएगा। और जो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं ना, इनसे थोड़ा सा दूरी बना लेंगे तो हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जो संगत का असर होता है ना वो बहुत जल्दी हमारे जीवन पे पड़ता है। तो अगर हमारी संगत अच्छी रहेगी तो हम ऐसे लोगों से दूरी बना के अपने आप को बेहतर कर सकते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों, रिश्ते में प्यार और समय देना। दोस्तों आजकल की भाग दौड़ वाली लाइफ में ना मोबाइल से ज़्यादा ज़रूरी और कोई नहीं दिखता है। सामने बैठे अपने अपनों भी जो रहते हैं ना, ये भी नहीं नज़र आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके सामने कोई आपका अपना बैठा है ना, तो उसको समय दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। आप हस्बैंड वाइफ हैं तो एक दूसरे के साथ जितना अच्छे तरीके से आपके जितना भी टाइम मिल रहा है, क्योंकि आजकल दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों व्यस्त हैं, तो जितना भी आपके पास समय मिल रहा है ना, उसमें एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए, एक दूसरे की केयर करिए। तब देखिएगा आपके रिश्ते में कितना अच्छे तरीके से प्यार सम्मान सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आभार या ग्रेटिट्यूड की आदत ज़रूर डालिए। हर दिन रात को 3 चीज़ों के लिए थैंक यू ज़रूर बोलिए, अपने अंदर से बदलाव आएगा। हर दिन अपने ईश्वर को, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने घर को अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, और आज आपका दिन कितना अच्छा बीता इसके लिए आभार ईश्वर को व्यक्त करना बिल्कुल मत भूलिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आज का दिन आपका कैसा बीता, आज के दिन में ईश्वर ने आपको क्या दिया, इसका आभार व्यक्त ज़रूर करिए। कितने ही लोग हैं जो रात को सोए और सुबह नहीं उठे, लेकिन ईश्वर ने आपको ज़िंदगी दी है, उसके लिए आभार व्यक्त करिए। कितने लोग ऐसे हैं जो खाना देख के भी खाना नहीं खा पाए, आपने खाना खाया, आपका पेट भरा, इसके लिए शुक्रिया करिए। तो इस तरह से आभार व्यक्त करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने इन चीज़ों को अपनाया तो आपकी जीवन और बेहतर बनता जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सोशल मीडिया से समय निकालकर असली दुनिया में जीना शुरू करिए। फ़ोन रखिए और ज़रा अपने बच्चों की आंखों में देखिए कि वो ज़िंदगी कैसी है। तो खुद से प्यार करने और खुद को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया से थोड़ा सा समय निकालना बेहद ज़रूरी है। आज के समय में फ़ोन के बिना ज़िंदगी नहीं है, या यूँ कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया के बिना ज़िंदगी नहीं है। लेकिन पहले भी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी, पहले भी लोग कितने अच्छे से रहते थे। तो उसी दुनिया को याद करके हम थोड़ी देर तक के ही सही, लेकिन इन चीज़ों से दूर होकर अपने रिश्तों में बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं और जीना भी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ अपना कीजिए, अपने नाम की पहचान बनाइए। आप अगर वर्किंग हैं तो बहुत अच्छा है, आप अगर वर्किंग नहीं हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं, तो आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में ज़रूर करिए जिससे आपकी पहचान बने, आपका नाम हो। जैसे छोटा सा वो कोई भी प्रकार का बिजनेस भी हो सकता है, कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है। आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है, उस टैलेंट को यूज़ करिए, उससे आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, या सिलाई हो गया, बुनाई हो गया, पार्लर हो गया, या मतलब कुछ भी अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट होता है ना, वो यही होता है कि अपना नाम बनाइए, अपनी पहचान बनाइए। हमेशा अपने घर के मेल मेंबर पर डिपेंड रहने से ज़्यादा बेहतर होगा कि यदि आप अपना नाम, अपनी पहचान खुद से बनाते हैं, तब देखिएगा आपके व्यक्तित्व में कितना बड़ा निखार आता है, कितना बड़ा बदलाव आता है। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप एक यूट्यूब चैनल बना के अपने आप को बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, अपने घर और आसपास को साफ और व्यवस्थित रखें। क्या होता है कि अगर हमारा घर बिखरा रहता है ना, तो हम अंदर से ही खिन्न रहते हैं, अंदर से ही हमारा मन बड़ा बेकार रहता है। तो अपने घर को बेहतर बनाइए, अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखिए। अगर आप बहुत सारी चीज़ों की केयर नहीं कर सकते तो अपने घर को एकदम से सामान से भरिए नहीं। वैसे ही आपके रिश्ते हैं, अपने रिश्तों को प्यार दीजिए, अपने रिश्ते को समय दीजिए और अपने घर को साफ सुथरा बना के रखिए। घर के साथ साथ आप अपने घर के आसपास का जो भी स्थान है ना, उनको भी साफ सुथरा बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हर दिन एक काम ऐसा करिए जिससे आपको सुकून मिले। जो भी काम आपका पसंद का हो, जो कुछ भी हो, चाहे वो म्यूजिक सुनना ही क्यों ना हो, ऐसा एक काम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करिए जिससे आप अंदर से सुकून महसूस कर सकें। चाहे पेंटिंग हो, गार्डनिंग हो, भजन सुनना हो, कहीं दूर जाना हो, कहीं बैठ के अंदर शांति महसूस करना हो, या म्यूज़िक सुनना हो, या किसी से बात करना हो। बात भी आप ऐसा कोई आपका ऐसा इंसान है जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से बात करके आपका दिन बन जाता है, आपका मन हल्का हो जाता है ना, तो आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। तो एक न एक दिन इस काम की शुरुआत ज़रूर करिए और हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ काम अपने पसंद का ज़रूर करिए। नेक्स्ट दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा हम महिलाओं के लिए ज़रूरी है वो होता है ना कहने की आदत। हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये खुद से प्यार की निशानी है
कि हमने ना कह दिया। अगर हमारे पास किसी काम के लिए टाइम नहीं है तो ना कहना सीखिए। ये नहीं है कि अपने ही आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी ले लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारी जिम्मेदारियों को आप निभा सकती हैं, माना जा सकता है, लेकिन खुद को परेशान करके खुद को दूसरों के सामने एकदम से अच्छा दिखाने के लिए हमेशा हाँ 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 करते रहना और पीठ पीछे आप उसी में थक रहे हो, मर रहे हो, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप ना कहिए। चीज़ों को आप ना कहोगे, लोग आपको समझने लगेंगे, लोग आपको समझने का प्रयास करेंगे, और जब आप एक बार ना कह दोगे तो लोगों को भी समझ में आएगा कि नहीं, इसको कुछ बातें हैं जो गलत रहती हैं और ये ना कह सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि खुद का कंपेयर करना छोड़ दीजिए। हम क्या करते हैं कि हम रील्स वगैरह देखते हैं और बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखते हैं ना, तो हमें लगता है यार उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, काश मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होती। इंस्टाग्राम की ज़िंदगी असली नहीं होती है, या रील्स की ज़िंदगी असली नहीं होती है। लोग उतना ही आपको दिखाते हैं जितना ज़रूरी होता है या जितना अच्छा होता है। उसके पीछे की क्या कहानी रहती है ये आपको नहीं पता। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी की तुलना कभी भी दूसरों से मत करिए। कभी भी ये मत करिए कि हाँ उसकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है मेरी ज़िंदगी से। तो इससे अगर आप खुद को किसी से कंपेयर करना बंद कर दोगे ना, तो आप खुद की ज़िंदगी को एंजॉय करने लगोगे। मेरा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, खुद से दोस्ती कर लीजिए। क्या होता है कि हम हर जगह दोस्ती की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। एक अच्छा दोस्त खैर सबकी लाइफ में होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन जब आप खुद से दोस्ती कर लोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा रिश्ते बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद से बात कीजिए, खुद को सराहिए, खुद को अपनाइए, क्योंकि जो खुद से जुड़ गया वो ज़िंदगी में कभी नहीं टूटा है। तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए खुद से प्यार करना, खुद से दोस्ती कर लेना, खुद की तारीफ़ करना और खुद के ही आसपास रहना बहुत अच्छा रहता है। तो अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाइए और अच्छे तरीके से बेहतरीन की ओर आगे बढ़ते जाइए। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का दिन, बहुत ही अच्छा बीता। आज मैंने व्रत किया, माता लक्ष्मी की पूजा की, अपनी दोस्त के यहाँ गई और घर आके बच्चों को अच्छा अच्छा सा फिर से खाना खिलाया। आज मैं शॉप में नहीं जा पाई, सिर्फ थोड़ा देर के लिए सुबह गई थी, इस वजह से आज मेरा रूटीन कुछ इस प्रकार से था जिससे मैं शॉप में नहीं जा पाई थी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। उम्मीद तो यही करती हूँ, और ये जो बातें मैंने आज आपसे शेयर करी तो इसको मैं भी अपनी ज़िंदगी में लागू करूँगी और आप भी अपनी ज़िंदगी में उतारने का प्रयास करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, लाती हूँ कोई दूसरा व्लॉग आपके लिए, और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरे व्लॉग सब पसंद आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। और हाँ, अपना और अपनों का ख्याल रखना कभी मत छोड़िएगा और ना भूलिएगा।